श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। हाँ जी। जय श्री कृष्ण जय सर। कृष्ण जय श्री सर। कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बच्चे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। 2 3 6 10 20 5 7 8 18 Também fora você, meu. Fora você. Aqui não é que हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं। पहली क्लास आप सभी ने ले ली थी या जो नहीं ले पाए हैं मैंने YouTube को भी डाल दी थी वो। और नेक्स्ट क्लास से हमारा एक प्रोसेस रहेगा देखने का वीडियो को, वो आपको कल मॉर्निंग में बता दिया जाएगा। आप सभी अपनी जीमेल आईडी को जब ग्रुप में आएगा कि अपनी जीमेल आईडी भेज दीजिए, सभी अपनी जीमेल आईडी भेजेंगे। और हमारी जो वीडियो है, हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वहां पर आपको अपने वीडियोस मिलेंगे। हमारे सिस्टम तक पहुंचना कैसे है, उसके लिए 1 मिनट की वीडियो आपको भेज दी जाएगी ग्रुप में, वो देख लेना, ठीक है। और जब आपको बोला जाएगा कि आप जीमेल आईडी भेजिए, तो ग्रुप में नहीं भेजनी है, वहां पर एक नंबर शेयर होगा, उस नंबर पर आपने अपनी जीमेल आईडी को भेजना है, ठीक है। और एक वीडियो, आपने 1 मिनट की वीडियो देखनी है, तो आपको पता लग जाएगा कि आप हमारे वीडियो को कैसे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक। चलिए, हमारा डेली का ये रहेगा, हम रेगुलर 1 घंटा पढ़ेंगे और 3 4 5 क्लास के बाद फिर एक दिन डाउट सेशन रखेंगे। नो डाउट डेली भी हम डाउट सेशन थोड़े थोड़े रखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक अच्छी रिकॉर्डिंग आपको मिले, ताकि आप बाद में रिकॉर्डिंग तो सुने तो डिस्टर्बेंस कम से कम हो। इसलिए मैं जब पढ़ाता हूं तो किसी को अनम्यूट नहीं करता, तो आपको म्यूट ही रहना पड़ता है, ताकि एक अच्छी रिकॉर्डिंग आप सभी को मिल जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा कारवां आगे बढ़ाते हैं। तो कल बेसिकली हमने अपने अपने 5 जो मेजर नंबर है वो निकालने सीख लिए थे, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वो निकाल लिए होंगे, ठीक है। तो इनके थोड़े थोड़े मतलब समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। तो जैसे डेस्टिनी नंबर है, डेस्टिनी नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था। अब मैं आपको ना जो ये पीपीटी है, ये तो आपको एज इट इज मिलेगी। मैं आपको आज या कल में ही एक ई मटेरियल भेजूंगा, जहां पर ये सारी चीजें लिखी होंगी आपको कि डेस्टिनी नंबर 1 से लेकर आपका 9 तक है तो क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आप में से किसी ने निकाला होगा और आपका डेस्टिनी नंबर 1 निकल कर आया, तो उसकी मीनिंग क्या है, क्या आप प्रेडिक्ट करेंगे उसके लिए, उसका नेचर बिहेवियर किस तरह का है। जैसे लिखा है डेस्टिनी नंबर 1 जिसका भी होगा, डेस्टिनी नंबर 1 का मतलब क्या है कि आपके नाम का टोटल वो अगर 1 पर आ जाता है, तो यू आर डेस्टाइन्ड टू बी ए लीडर इन योर फील्ड ऑफ वर्क। यू शुड लर्न टू रिले ऑन योर ओन एबिलिटी। तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में, किसी भी काम में आप होंगे, उसमें आप एक लीडर की तरह काम करेंगे। मतलब आप कहते हैं ना, फ्रंट पे रहेंगे, इनिशिएट करेंगे चीजों को, चाहे आप अपना काम कर रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं, तो आप हाँ मतलब ड्राइविंग फोर्स पर रहेंगे आप हमेशा। यू शुड लर्न टू रिले ऑन योर ओन एबिलिटी, मतलब आपको अपनी एबिलिटी के कारण ही समाज में, सोसाइटी में एक प्रतिष्ठा, नाम, नेम फेम मिलने वाला है, ओके। और अपनी एबिलिटी को पहचानिए आप। शो करेज एंड डिटर्मिनेशन एंड अवॉइड द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वन। तो वो यही कह रहा है कि जो आपकी डिटर्मिनेशन है, ठीक है, जो करेज है, वो आपका अपने काम में नजर आएगा आप सभी को,
अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है तो। लेकिन कब? जब आपके अंदर जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो 1 के, अगर वो उसको कंट्रोल किया। वो क्या है? द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ 1 इज लाइक ईगो एंड सेल्फिशनेस। तो 1 नंबर की सबसे बड़ी ईगो क्या होती है? ईगोटिज्म, है ना, और सेल्फिशनेस। तो सिर्फ स्वार्थ, अपने बारे में सोचना, या फिर एक ईगो पाल लेने की भी मैं राजा हूं, है ना, मैं क्यों करूं, वो कहते हैं ना झुकेगा नहीं। तो ये दोनों चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि 1 नंबर के पॉजिटिव ट्रेड्स हमारे पास आए। ओके, पीपल विल लुक अपॉन यू फॉर द गाइडेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड यू शुड बी प्रिपेयर फॉर इट। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है तो समझ लेना एक ऐसी फोर्स लेकर आप घूम रहे हैं कि लोग आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, लोग आपके पास आएंगे हेल्प के लिए, और आपको हेल्प देनी है, उनको गाइड करना है, आपको आएंगे आपके पास, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। कहते हैं ना, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को इन्फ्लुएंस करती है। तो जिस तरह का आपका ऑरा बनेगा, जैसे आप एनर्जी कैरी कर रहे हैं अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे, आपकी हेल्प लेना चाहेंगे, और आपको हेल्प करनी है उनकी। ठीक है, यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए आप। यू आर बॉर्न टू बिकम एन आउटस्टैंडिंग पर्सन इन दिस लाइफ ऑन द सेम लाइन ऑफ वर्क। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अपनी एबिलिटी को पहचान लिया, वो डिटर्मिनेशन, वो जील पैदा कर ली अपने अंदर, 1 नंबर के नेगेटिव छोड़ दिए, तो समझ लेना कि आप इस जर्नी में एक आउटस्टैंडिंग वर्क करने के लिए पैदा हुए हो। आपका नेम फेम होगा अपने काम की वजह से होगा आपका। देखो कितनी अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हमारे पास कोई पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं भाई बच्चे का नाम थोड़ा इस तरह से रखें, तो हम पूछेंगे ना कि भाई बच्चों को कैसे बनाना चाहते हो आप? बच्चों को लीडर बनाना है, बच्चों को इंडिपेंडेंट खड़ा करना है, आप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक नाम रोशन करे अपनी काम की फील्ड में, तो क्या करना है? उस बच्चे का नाम 1 पे ले आएंगे, सिंपल। तो यहां पर ये समझना पड़ेगा आपको कि किस नंबर के कैरेक्टरिस्टिक से क्या रिजल्ट आते हैं आपसे। ठीक, अब मैं हर टॉपिक के एक तो पढ़ूंगा, बाकी आपको लिटरेचर दूंगा कि आप पढ़ के लाइए, क्योंकि बहुत बड़ा लिटरेचर है, यहाँ सारा डिस्कस नहीं करेंगे, आप घर बैठ के पढ़िएगा। तो जो उसमें डाउट रहेंगे फिर हम लाइव क्लास में ले लेंगे उसको। ठीक है, हमारे लिए डेस्टिनी नंबर किसी का 2 आ जाता है, मतलब आपके फुल नेम का टोटल अगर आपका 2 है, तो क्या मतलब है इसका? कॉपरेशन, डिप्लोमेसी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस आर द गोल ऑफ योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं कॉपरेट करके चलना, डिप्लोमेसी से काम लेना, एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, यू आर ए पीस मेकर, है ना। तो ये आपकी लाइफ का गोल है। द डेवलपमेंट टेक प्लेस इन पार्टनरशिप रेदर देन द इंडिपेंडेंटली। अब यहां से समझ में आ गया कि भाई कोई कोई आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मुझे इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए या मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए। तो अगर उसका डेस्टिनी नंबर 2 है, तो हम कभी भी उसको एडवाइस नहीं करेंगे कि आपको इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर क्या है? 2 नंबर वाले कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का नंबर है, कोऑपरेशन, कॉपरेट करने का नंबर है, मिलकर काम करने का नंबर है। तो 2 नंबर वाले लोग, चाहे वो टैलेंट नंबर हो या डेस्टिनी नंबर हो, भाई इंडिपेंडेंटली अपने अपने आप से खड़े नहीं हो पाते। अगर आपको लाइफ में अचीव करना है कुछ, तो आपको सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। ये किसी के सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। चाहे चाहे सपोर्ट आपका मोरल सपोर्ट है, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट है, चाहे कई बार इंसान कहता है चल मैं बैठा हूं तेरे पीछे, कोई बात नहीं काम कर, इतना भी काफी होता है। लेकिन बिना सपोर्ट के ये इंडिपेंडेंटली कुछ भी रन नहीं कर सकते। तो इनको हमेशा पार्टनरशिप में काम करना चाहिए। You may be called upon for arbitration and peacemaking for from time to time। तो आप एक पीस मेकर इंसान है, आप बहुत अच्छे आर्बिट्रेटर हैं। आर्बिट्रेटर होते हैं कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है या कोई समझौता कराना है या कहते हैं ना न्याय करना है, तो आप दी बेस्ट न्याय कर सकते हो, आप दी बेस्ट पीस मेकर हो। जैसे मैंने कल डिस्कस किया था कि भाई मान लिया आपका झगड़ा हो गया किसी के साथ, अब वहां सुलह करनी है या झगड़ा करने जाना है? अगर वहां सुलह कराना चाहते हो तो 2 नंबरों को वाले को साथ लेके जाइएगा। तो 2 नंबर वाला क्या है? 2 नंबर वाले की बात लोग सुन लेते हैं, क्योंकि इसमें वो आर्ट है, वो कला है, उसके अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है उसके पास। तो किसको लेके जाएंगे? 2 नंबर वाले को लेके जाओ। और ये 2 नंबर वाला इसी तरह का काम करे तो बहुत बढ़िया है। ये आप समाज, सोसाइटी में, घर परिवार में देखेंगे, ये लोगों की सुलह ही कराते रहते हैं और लोग इनकी बातें भी मानते हैं। ओके, कॉपरेशन, शेयरिंग एंड एसोसिएशन विल ब्रिंग यू सक्सेस। अब क्या मतलब है? सीधा मतलब है कि अगर आपका डेस्टिनी नंबर 2 है, तो जितना आप लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे या जिंदगी में कोऑपरेट करेंगे, जितनी आप शेयरिंग की आदत डालेंगे और जितना ही आप लोगों के साथ मिलकर चलेंगे, उतनी ही आपकी सक्सेस आपके पास आएगी। तो आपकी प्रोग्रेस का मूल मंत्र क्या हुआ? कि मिलकर काम करना है ना, समूह में काम करना है, और
कहीं ना कहीं शेयरिंग, मतलब ऐसा काम करें जिसमें लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन हो, आपका मासेस में लोग आपसे जुड़े, तो उस चीज में आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला। If negative aspect of two are avoided, you should be known as a peacemaker. तो कुछ क्वालिटी अब हम नंबर की क्वालिटी आने वाले वक्त में सीखेंगे 1 से लेकर 9 तक की। तो अगर 2 नंबर की कुछ नेगेटिव क्वालिटी भी होती हैं, जैसे मैंने पहले बता चुका हूं वेबिनार में भी आप सभी को, कि कोई भी नंबर ना तो प्योरली हार्मोनियस होता है, ना कोई डिसहार्मोनियस होता है, ना कोई नंबर प्योर अच्छा है ना बुरा है। हर नंबर में अच्छे बुरे ट्रेड्स होते हैं। तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि अगर आप इनका बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो उन नंबर्स की नेगेटिव क्वालिटी को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट, हर नंबर से आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे ये लिखा है इफ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ 2। अब नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे, फिर भी बताता हूँ। नेगेटिव एस्पेक्ट है 2 नंबर का कि बहुत ज्यादा कहते हैं ना अपनी एंजाइटी को बढ़ा लेना, डिप्रेशन में आ जाना, है ना, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अपने आप में डूबे रहना। तो ये 2 नंबर की नेगेटिव क्वालिटी है। इसलिए बोला गया 2 नंबर वालों को हमेशा किसी के साथ रहना चाहिए। जब भी 2 नंबर वाला अकेला रहेगा तो उसको डिप्रेशन खा सकता है, उसको अकेलापन महसूस हो सकता है। ओके, तो ये मतलब है, और इसीलिए सबसे पहले 2 नंबर वाले बहुत जल्दी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जिंदगी अकेले तो कटेगी नहीं, ये तो नॉर्मल लाइफ में अकेले नहीं रह सकते, तो इनकी शादी होनी टाइम से बहुत जरूरी है, वरना ये कहते हैं ना दिमाग से थोड़ा सा हिल जाते हैं। तो आप एक पीस मेकर बन सकते हो अगर आपने 2 नंबर की नेगेटिव क्वालिटी को कंट्रोल कर लिया। तो इसी तरह से आप सारे नंबर पढ़ सकते हैं। ओके, अब 1 नंबर और पढ़ लेते हैं। 6 नंबर तो मैं पढ़ चुका था। हाँ, 3 नंबर एक और पढ़ लेते हैं, चलो। पॉपुलैरिटी, हैप्पीनेस फॉर द सेल्फ एंड अदर, लव, रोमांस एंड मटेरियल पोजेशन आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ लाइफ। तो जैसे मैंने 3 नंबर बताया था, 3 नंबर हैप्पीनेस का नंबर है, 3 नंबर खुशियां मनाने का नंबर है, 3 नंबर जॉय का नंबर है। ओके, तो पॉपुलैरिटी, हैप्पीनेस फॉर सेल्फ एंड अदर, मतलब खुद की भी हैप्पीनेस चाहिए और लोगों में भी आप हैप्पी हैप्पी कराते हो। लव, रोमांस एंड मटेरियल पोजेशन आर द साइलेंट फीचर, मतलब इनको सब कुछ चाहिए। इनको हैप्पीनेस भी चाहिए, इनको पॉपुलैरिटी चाहिए, इनको लव रोमांस भी चाहिए, इनको मटेरियल पोजेशन भी चाहिए। ये मटेरियलिस्टिक भी होते हैं, नो डाउट। ओके, प्रोवाइडेड ए पॉजिटिव यूज ऑफ टैलेंट इज मेड, मतलब वो ये कहता है कि अगर आपने अपने नंबर का पॉजिटिव यूज किया तो ये सारी चीजें आप में आ सकती हैं, लेकिन 3 नंबर की नेगेटिव ट्रेड्स को आपने त्यागना पड़ेगा। यू आर ए जॉय गिवर टू अदर एंड यू वर बॉर्न टू मेक अदर हैप्पी। आप एक ऐसे इंसान हैं कि दुनिया में खुशियां बिखेरने आए हो। आप जहां खड़े होंगे खुशियां खुशियां आप बिखेरेंगे। आप लोगों के बीच में जाकर अपनी खुद से एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये मतलब है आप जॉय गिवर हो आपके साथ। इसलिए मैं जिंदगी में कहता हूं अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है ना, तो जिंदगी में एक 3 नंबर वाला अच्छा अच्छा दोस्त बना लेना। तो जिंदगी ना आपकी नीरसता आ जाती है ना जिंदगी में कि यार कुछ है ही नहीं करने को, क्या बोर लाइफ जी रहे हैं, तो वो फील नहीं करोगे। लेकिन क्या, एक अच्छा दोस्त, अब अच्छे दोस्त की डेफिनेशन आप सभी को पता है, 3 नंबर वाला जरूर बना लेना अगर आपके पास 3 नंबर नहीं, क्योंकि इन 3 नंबर वालों को जीना आता है। ये खुद भी जीते हैं और जो इनके नियर डियर में लोग रहते हैं उनको भी जीना सिखा देते हैं। ठीक है, through imagination, sincerity and cheerfulness, you are destined to show light to humanity on some line of creativity। तो आप अपनी इमेजिनेशन से, अपनी सिंसियरिटी से, अपने कहते हैं ना खुश मिजाजी से, आप एक ह्यूमैनिटी के लिए वो रोशनी की किरण हो कि जिससे कि आप कहते हैं ना लोग आपसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि यार देखो कितना अच्छा बंदा है और ये कहाँ पहुंच गया, इसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, कितना इंटेलिजेंस है। तो आप एक आइडियल हो लोगों के लिए कि यार बंदा हो तो ऐसा हो। ठीक है, तो आप देख लो आप एक आइडियल इंसान बन सकते हो, लेकिन 3 नंबर की नेगेटिव क्वालिटी को छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से चीजों को हमने डिकोड करना है। नंबर देखिए, नंबर की कैरेक्टरिस्टिक वो ही रहेगी चाहे कहीं भी आएगा, थोड़ी थोड़ी चीज चेंज होती रहेगी। जैसे हमने अभी डेस्टिनी नंबर पढ़ा, अब ये अगर हम 3 नंबर पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हार्ट नंबर में भी आएंगी, वही चीजें लगभग लगभग आपको पर्सनैलिटी में आएंगी, लेकिन कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। क्योंकि नंबर क्या है, टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट, पर्सनैलिटी, वो अलग अलग है, लेकिन जो नंबर की क्वालिटी है, जो रूट है नंबर का, जो रूट कहते हैं ना बेसिक चीजें नंबर्स की, वो सेम रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको एक तरह के 9 तक हम पढ़ सकते हैं, मैं लिटरेचर आपको भेज दूंगा। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर 11 और 22। जैसे मैंने बताया था जो मास्टर नंबर होते हैं, कार्मिक नंबर होते हैं, उनको अलग से रीड किया जाता है। तो वहां पर 2 नंबर की कुछ और चीजें थी, अभी मैंने पढ़ा 10 नंबर 2 है तो क्या मतलब है, लेकिन अगर 10 नंबर 11 है तो 11/2 बोलेंगे इसको, तो यहाँ पर 2 नहीं पढ़ेंगे हम, 11 पढ़ेंगे। तो अगर किसी का
2 नंबर 11 से बनता है। तो क्या मतलब है? इंस्पिरेशन, spiritual awareness, intuition and psychic ability can lead to inner happiness and illumination। तो कि जैसा आपको बताया 11 नंबर क्या स्पिरिचुअलिज्म का नंबर है और रिसर्च का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर डेवलप हैं और ये आप बहुत अच्छे साइकिक रीडर बन सकते हो। आप कहते हैं ना, आप इनर वर्ल्ड में जीने वाले इंसान हो और आप कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च वर्क भी कर सकते हो, क्योंकि 11/2 नंबर रिसर्च का नंबर भी है। भाई रिसर्च तो रिसर्च है ना, चाहे भगवान को खोजना है या फिर कोई सामान को खोजना है। इफ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑल द कंट्रोल, अब 11 में भी नेगेटिव ट्रेट्स आते हैं। जब हम पर्टिकुलर नंबर के ट्रेट्स पढ़ेंगे तब आपको सिखाया जाएगा। यू आर डेस्टाइन्ड टू अचीव हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ। तो मतलब आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप कहीं ना कुछ लाइफ के कुछ हायर वैल्यूज होती है ना, कोई कुछ परम ज्ञान प्राप्त करना, कुछ रिसर्च करना, समाज सोसाइटी में कुछ ज्ञान की खोज करना। तो उस तरह के इंसान हो आप, अगर आपके पास 11 नंबर है तो। Life, family life, material gain and social status may be easily lost if strictly adhered to। तो आपकी, अब ये भी आप बोला गया है कि आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपकी जो मटेरियल गेन्स है, सोशल लाइफ है, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने क्या बताया था आपको, बताया था ना, कल याद होगा। मेरे शब्दों को नोट कर लेगा जब मैं जो चीज बोलता हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग सुन को। लाइव क्लास में कोई रिकॉर्ड नहीं करना, लाइव क्लास सिर्फ मुझे सुनना है आप सभी ने, कोई नोट्स नहीं बना रहे। जो भी मैं पीपीटी दिखा रहा हूँ, मटेरियल दिखाऊंगा आपको, वो एज इट इज आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ मुझे सुनना है, बाकी रिकॉर्डिंग सुनकर अपने नोट्स खुद बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर आपका कहीं भी 11/2 नंबर आता है और वो भी मेजर नंबर में आ जाए कहीं भी, तो जब तक आप स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जिएंगे तो ये 11/2 नंबर आपकी मटेरियल लाइफ को खराब करता है। तो अपने क्लाइंट को देख लेगा 11 नंबर है तो उसको बोलना, भैया थोड़ा स्पिरिचुअल हो जा, अगर आप चाहते हो कि ये मटेरियल लाइफ भी मेरी ठीक चलती रहे, मेरी फैमिली लाइफ ठीक चलती रहे। ठीक है, तो ये नंबर कहता है पहले मुझे जियो, उसके बाद आपकी मैं लाइफ को अच्छा करूंगा। जी लो भाई, थोड़ी भक्ति भाव का बढ़ा लेना, जिसके बाद भी 11 नंबर है। I have seen many people suffer on account of material loss, thereby undergoing repeated disappointment in relationship and partnership। तो ये तब है, ऐसा नहीं है कि आप ये कोई लिटरेचर पढ़ ले तो आप कहेगा यार 11 नंबर की तो पार्टनरशिप नहीं टिकेगी, 11 नंबर वाले की तो मटेरियल गेन नहीं होंगे। ठीक है, होंगे, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है, वो कहता है 11/2 पहले भक्ति बढ़ाओ थोड़ी सी, मुझे जियो, तब जाके मैं मटेरियल गेन कराऊंगा आपका। ये मतलब है सीधा। You should overcome sensitivity, nervous tension and self-centeredness and take material and social life only lightly। तो हमें ये भी करना है कि ऐसा भी नहीं है कि हम अपने सेंटर्डनेस में रह जाएं, सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म में चले जाएं, तो भी मटेरियल लॉस होगा। क्योंकि जब आपका ध्यान है भक्ति में लग गया तो आपका पैसे की तरफ ध्यान ही नहीं होगा। तो ये एक मतलब ये भी है। You are bestowed with the power and achievement spiritual heights फॉर योर सेल्फ एंड शोइंग लाइट टू अदर। तो मतलब कहीं ना कहीं 11/2 नंबर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हाइट का नंबर है, रिसर्च का नंबर है, इनर वर्ल्ड का नंबर है, कुछ खोजने का नंबर है। ठीक है, किसी आर्ट का मतलब नंबर है, आर्टिस्ट का नंबर है। आर्टिस्ट क्या होते हैं, देखा ना, आर्टिस्ट लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, तो उसका नंबर है, कुछ स्पेशल करने का नंबर है। बाकी नंबर हम सीखेंगे तब और वहां डिकोड करेंगे चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर 11 और 22 को अलग तरीके से पढ़ना है। इसका पूरा ई लिटरेचर मैं दूंगा आपको। हाँ सेक्शन, हाँ सेक्शन, हेलो, हेलो, हाँ सर, हेलो, अभी आ जाऊँ? मुझे 10 मिनट दे दे, मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि मैं अभी 7:30 पढ़ाना शुरू किया है। सवार तक है ना जरा। हाँ जी, ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हम लिटरेचर को पढ़ेंगे। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ने का। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ लिटरेचर में, ताकि जब मैं भेजूंगा आज आपको तो आपको पता लग जाए कि हमें लिटरेचर साथ साथ कैसे पढ़ना है। क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा करेंगे रादर देन लिटरेचर पढ़ें ज्यादा। मैं आपको तरीका बताऊंगा पढ़ना कैसे आप सभी ने।
तो ये पहला ई लिटरेचर हम पढ़ेंगे इसको, मतलब जो मैं पीपीटी पढ़ा रहा हूं इसी का एब्स्ट्रैक्ट छोटा रूप है। ये कोर्स मतलब जो ई मटेरियल दूंगा वो बहुत बड़ा है, इसी का छोटा रूप क्या है, ये है हमारा पीपीटी। तो यहां पर 23 पेज निकालेंगे हम। इक्कीस पेज, अब ये देखिए पेज आ गया ना। अब ये इस ई लिटरेचर के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर डेस्टिनी नंबर, ये आ गया डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और निकालना बता रखा है यहाँ पर भी। और यहाँ पर डेस्टिनी नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है, ये सारे मतलब 11 है, 22 है, और कार्मिक नंबर है। तो क्या मतलब है, देखिए आ गया ना कार्मिक नंबर। तो कार्मिक नंबर की के मतलब रूप बदल जाएंगे। अब मान लीजिए आपका 13/4 कार्मिक नंबर है, तो यहाँ पर 4 नंबर नहीं पढ़ेंगे हम, अब कार्मिक नंबर आ गया वो, फिर यहाँ कार्मिक को पढ़ना पड़ेगा आपको कि वो क्या क्या मतलब निकल कर आया उसका। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें यहाँ पढ़ेंगे हम। फिर टैलेंट नंबर कैसे निकलता है यहाँ पर बताया गया। अब हार्ट नंबर कैसे निकलता है ये हम सीख चुके हैं। अब हार्ट नंबर अगर 1 है तो क्या मतलब है ना। हार्ट नंबर 1 है किसी का, द पर्सन फील्स इंडिपेंडेंट एट हार्ट एंड इज ऑनेस्ट, डिटरमाइंड एंड एम्बिशियस। तो अगर आप में से किसी का भी हार्ट नंबर 1 है तो आप इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, ठीक है, आप ऑनेस्टी आपके पास है, आप डिटरमाइंड है किसी भी चीज के लिए, आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, आपका दिल है कि मुझे बहुत बड़ा करना है जिंदगी के अंदर कुछ। he or she has executive ability and initiative and like to become the leader in the organization। तो आपके दिल की डिजायर क्या है, आपकी दिल की डिजायर ये है कि मैं मतलब लीड करूं किसी ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब होता है ना कि भाई मैं किसी का मुखिया बन जाऊं, मुझे कोई पद मिल जाए, है ना। इस तरह की चीजें होती हैं कि समाज सोसाइटी में आप चाहते हैं मुझे कोई ना पद मिल जाए, मैं रिकॉग्नाइज पर्सनालिटी बनूं, इस तरह की चीजें आएंगी आपके अंदर और आप लीड करना पसंद करेंगे। आपके अंदर वो एग्जीक्यूटिव एबिलिटी है ना, किसी किसी होता है ना कुछ भी एग्जीक्यूट करना है आपने, तो वो एबिलिटी आप रखते हैं। ही डज नॉट लाइक ए सबॉर्डिनेट पोजीशन रादर एट होम और आउटसाइड। अब आप ना सबॉर्डिनेट बनना पसंद नहीं करेंगे किसी का, आप लीड करना पसंद करेंगे। जैसे होता है ना भाई तुम मेरे पीछे चलो, लेकिन 1 नंबर कहेगा नहीं भाई मैं नहीं चलता, तुम मेरे पीछे चलो। तो घर हो या ऑफिस हो, ये हमेशा लीड करना पसंद करते हैं rather देन ये सबॉर्डिनेट बन के चलें किसी का। तो इसलिए इनको 1 नंबर वालों के क्या है, जब भी ये काम करेंगे तो इंडिपेंडेंट काम करेंगे, खुद का काम करेंगे, या एक अच्छे लेवल पर एक अच्छी जॉब जहां पर ये खुद कुछ डिसीजन ले सकें, तो उस जॉब में उस बिजनेस में ये सर्वाइव करते हैं। अब देखिए 1 नंबर वाला मान लिया हार्ट नंबर 1 है किसी का, अगर वो आया था कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, मेरे पास 2 ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन है मेरे पास, तो उसको क्या सजेस्ट करोगे आप। कहेंगे ना कि इंडिपेंडेंट काम करो, क्योंकि आप बने नहीं किसी के साथ काम करने के लिए। और किसको बोलोगे भाई तू जॉब कर सकता है या तू पार्टनरशिप कर सकता है, वो 2 नंबर वालों को बोलेंगे। तो इसी तरह नंबर की ट्रेड समझकर कि भी कौन कौन से नंबर कहां पर आ रहे हैं, तो इस तरह हम सामने वालों को गाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, 4 5 6 7 8 हार्ट नंबर को कैसे पढ़ना है। तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के रहना, क्योंकि आप अगर वहां पढ़कर आएंगे फिर कोई मीनिंग समझ नहीं आएगा तो फिर मैं समझाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि लिटरेचर बहुत है पढ़ने के लिए हमारा। अब ये तो था इन जनरल हार्ट डिजायर क्या है आपकी। अब ये है लव रिलेशन के मामले में 1 से लेकर 9 तक कैसा बिहेव करेगा कोई नंबर। तो जैसे हार्ट नंबर अगर किसी का 1 आता है, द पर्सन डिजायर डीप लव बट हिज ईगो ऑब्स्ट्रक्ट हिज एक्सप्रेशन। अब ये भी है, मान लीजिए किसी का 1 नंबर है कि एक कपल आपके पास लड़ता हुआ आया, है ना, लड़ता मतलब कोई मनमुटाव चल रही है, चीजें चल रही हैं, या जिनकी उनकी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो आपने देखा भाई कि एक बंदे का हार्ट नंबर 1 है, तो क्या मतलब है, वो ईगो पाल के बैठा हुआ है। तो क्या है, द पर्सन डिजायर डीप लव, वो एक डीप लव चाहता है पहली बात तो। दूसरा ये भी चाहता है कि मुझे एक्सप्रेस ना करना पड़े, सामने वाला एक्सप्रेस करे। ये चाहता तो है कि लव रिलेशन को में जाना और डीपली जाना, लेकिन इसकी ईगो इतनी आगे आती है कि मुंह से कभी आई लव यू नहीं बोलेगा,
और खुद से पहले प्रपोज नहीं करेगा, चाहता है लेकिन शो ऑफ नहीं करेगा, दिखाएगा नहीं, तो ये चाहता है दूसरे वाला कर बंदा करे, इसकी ईगो हर्ट होती है ऐसा करने में। एंड he may appear cold and reserved and would like to dominate the family। अब ये भी मतलब है, अब देखिए नंबर के ट्रेड्स वही हैं कि डोमिनेट करना। अब ये नेगेटिव ट्रेड्स आ गए ना कि भाई आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बेडरूम के अंदर या अपने घर के अंदर डोमिनेट कर रहे हो किसी अपने लाइफ पार्टनर को या बच्चों को या फैमिली को, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। तो लव रिलेशन के मामले में 1 नंबर कोई बहुत बढ़िया नंबर नहीं है। जब तक इनकी काउंसलिंग ना की जाए इनकी लव लाइफ खराब रहती है। हाँ, ये नंबर कहाँ बढ़िया है, ये नंबर मटेरियल वर्ल्ड के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में होता है ना लीड करना, किसी को दबाना, डोमिनेट करना, एक एम्बिशियस होना कि भाई मुझे इससे आगे जाना है, मुझे करके दिखाना है। घर में क्या है, घर में दिल लगता है, तभी आप अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने स्पाउस के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, है ना। स्पाउस के साथ या फैमिली मेंबर के साथ आप डंके की चोट पर तो कनेक्ट नहीं हो सकते, हमें उनसे दिल से कनेक्ट होना है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, जब हम पढ़ेंगे कि किसकी लव मैरिज हो सकती है, तो 1 नंबर वाले की लव मैरिज की कोई चांस ही नहीं। समझ में आया यहाँ से? तो यहाँ से चीजें डिकोड करेंगे कि आगे को पूछता है जी मेरे बच्चे की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो यहाँ से हम चीजों को डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को डिकोड करने वाले हैं। अब हार्ट नंबर 2 है, द पर्सन इज स्वीट, कोऑपरेटिव एंड कंपेनियनेबल एंड ही कैन नॉट लिव विदाउट ए लविंग एसोसिएशन even at the cost of personal sacrifice for getting the approval of loved one। अब देखिए कैसे कैसे यूज कर सकते हैं आप न्यूमरोलॉजी का। जैसे मान लिया आप एस्ट्रोलॉजर हैं या किसी ने बता दिया कि भाई आपकी कुंडली में ना जरा शादी के मामले में ना थोड़ा सा कच्ची चीजें चल रही हैं, या आपके डिवोर्स के योग बने हुए हैं, या आपकी अपने पार्टनर से नहीं बनेगी, जो भी इस तरह के अगर कॉम्बिनेशन बने हैं कुंडली में पता लग जाता है। अब करें क्या भाई, अब आपकी कुंडली में योग है, उन योगों को हटाया नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, या आपका बच्चा ऐसा है कि आपके अपने बच्चे की आदतें पता है कि भैया ये इसके साथ रहना हर लड़की नहीं रह पाएगी या हर लड़का नहीं रह पाएगा स्वभाव से कि भैया अब इतना डोमिनेट करता है, तो क्या करेंगे, उसकी शादी 2 नंबर वालों से करा दो। 2 नंबर की ये क्वालिटी होती है। पहली बात तो 2 नंबर मैंने बताया वो पार्टनर के बिना रह नहीं सकता, तो कभी उसके दिमाग में ये आएगा नहीं कि भाई मैं पार्टनर को छोड़ दूं। कोई लड़ाई झगड़ा भी होगा तो उसकी ये मंशा रहेगी कि यार मैं पैचअप कर लूं, है ना, ये मंशा रहेगी। और जब एक पार्टनर में ऐसी मंशा रहती है ना कि यार चल कोई बात नहीं, चीजों को लिंक और क्या करना है ना, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कॉपरेट करके चलते हैं, तो कहना कि जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। ओके, तो दूसरा ये है कि 2 नंबर का फीमेल स्पाउस अगर मेल को मिल जाता है, वैसे तो दोनों में लगता है लेकिन फीमेल में ज्यादा लगता है चीजें, तो वो किसी भी कॉस्ट पर सैक्रिफाइस कर वो करना पसंद करता है या करती है 2 नंबर वाले कि जो उनके लाइफ पार्टनर को अच्छा लगता है। तो कितनी बढ़िया बात है ना। अगर बच्चे में वो चीज है, उसको वो थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर को लेकर बड़ा होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं बड़ा भी कंट्रोल में रखना है ना, अपने आप में रहना है, इस तरह की चीजें होती हैं, तो उनको शादी 2 नंबर वाले से करानी चाहिए। 2 नंबर वाला के ऊपर आप डोमिनेट करेंगे ना लाइफ पार्टनर, तो उनको फील भी नहीं होता है ना, अपने आप को सैक्रिफाइस कर भी ये लोग अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास में ले लेता थोड़ा और भी, लेकिन वो एक क्लास चल रही है, वहां लास्ट क्लास है, तो बच्चे बुला रहे हैं कि सर एक बार आप आ जाइए, आपको थैंक्स कहना है। ठीक है, तो कल करेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कारवा बढ़ता रहेगा। और मैं आपको लिटरेचर भेज दूंगा आज, उस लिटरेचर को आपने क्या क्या पढ़ के आना है। जो मेजर नंबर है सिर्फ उनको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। 1 से लेकर 9 तक टेस्टिंग नंबर, हार्ट नंबर, आपका पर्सनालिटी नंबर और अल्टीमेट नंबर पढ़ लेना है। कुछ चीज समझ नहीं आएगी मैं वहां समझाऊंगा फिर कल। ठीक है, आप में से किसी का है क्या हार्ट नंबर 2 या डेस्टिनी नंबर 2 है क्या किसी का? जिसका है वो प्लीज हैंड रेज करें। यस, अलका जी का हाँ जी, अलका जी बताइए, अनम्यूट सर कीजिए। हार्ट, हाँ जी हाँ जी, सर हार्ट नंबर है 2, 20 ओके से 2 आया है। ओके, ठीक है। बाकी टैलेंट जी। नंबर और वो क्या है आपका डेस्टिनी नंबर? सर टैलेंट नंबर तो 8 है 3-5 से, डेस्टिनी नंबर 5-5 से 1 है। अच्छा, यहाँ पर अब 2 नंबर के पूरे ट्रेड्स नहीं आएंगे, समझ रहे हो बात को? अब ये भी देखना है। जी ठीक है, अब इनकी दिल की डिजायर तो है मैं करूं, लेकिन रोड़ा कौन अटकाता है? 1। जो टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर ले 1 लेकर बैठी हुई है। अब ये इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लव लाइफ में ये ऑब्स्टेकल है।
अब यहाँ से ये भी समझना है कि भैया सर ने बोल दिया हार्ट नंबर 2 है तो ऐसा होगा नहीं, पहले ये देखो टैलेंट और डेस्टिनी नंबर में कैसे नंबर है। अगर वहां जी। सॉफ्ट नंबर है तो यस बिल्कुल ऐसा बनोगे आप, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर भी टफ नंबर है तो ये 2 नंबर दिल में रह जाएगी। अब मैडम दिल में तो वो सोचते हैं यार कंप्रोमाइज कर लो, चला लो, कोऑपरेट कर लो, लेकिन वो ना ईगो सामने आ जाती है वन नंबर। ऐसा है या नहीं है? सर कई जगह करते भी हैं, ऐसा नहीं है, नहीं पर हो सकता है जी। करते हैं, मैं तो 2 नंबर है ना, हार्ट हाँ डिजायर जी। है वो करने की, जी डिजायर तो है, लेकिन मैंने बताया ना अगर ईगो आ गई तो नहीं होगा, जी जी। कि वन वन भी तो लेके बैठे हो ना, ठीक है। जी सर। तो अब आपने ये समझा कि भैया ईगो नहीं पालनी, मुझे 2 नंबर को जी। सपोर्ट करना है और यस लाइफ को आगे बढ़ाना है। हाँ जी सर। चलिए ठीक। अनु एक क्वेश्चन लेते हैं फिर फटाफट चलते हैं क्लास में। यस अनु। सर मेरा है 11 से 2 बना है सर मेरा। हाँ उसके मतलब अलग हो गया ना, हाँ जी। उसका मतलब तो स्पिरिचुअल नंबर आ गया ना वो तो। हाँ जी। तो कौन सा हार्ट नंबर पे कहाँ पर है? सर डेस्टिनी नंबर में है, हार्ट नंबर में 6 है। अच्छा डेस्टिनी नंबर में ना हार्ट नंबर 6 है, तो वो भी बहुत बढ़िया नंबर है। तो आपके पास अभी देखिए धीरे धीरे सीखेंगे हम, यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे हम कि किस ग्रुप के नंबर ज्यादा है आपके पास, तो आपको बहुत मजा आने वाला है अगर काम करके। ठीक है 11 और भी 2 है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म आपके अंदर है, वो इनबिल्ट साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है आपकी, ठीक है। तो उसको और डेवलप करिए, अपनी अपनी पावर को पहचानो। जिस दिन आपने अपनी पावर को पहचानना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिंदगी में और क्या क्या कर सकते हो अपनी साइकिक एबिलिटी को डेवलप करके, ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू सर। चलिए चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि मैं 10-15 मिनट आ गया पीछे, हो सकता है क्योंकि बड़ी सारी क्लासेस चल रही होती हैं, है ना। जैसे मान लिया अभी मेरी 8 बजे क्लास होती तो 8-10 यही हो गए हैं, तो दूसरी क्लास में पहुंचते होते कि 5-7 मिनट हो जाते हैं। कभी ऐसा होगा 10-15 मिनट तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे आज मैं ट्रैवलिंग पर था तो रश काफी था तो मुझे 15-20 मिनट और लेट हो गया, ठीक है। तो उसको कभी कभी बियर कर लेना। चलिए जय श्री कृष्णा बोलेंगे सभी, जय श्री कृष्ण। सभी जय श्री बोलेंगे कृष्ण और सर। सेशन को एंड करेंगे। यस जय जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण सर। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।